बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप? तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किद्दां तुसी ठीक हो? आज हम बनाएंगे कीमे के कबाब और उसका सालन। हम आपको बहुत डिटेल के साथ और वो सीक्रेट बताएंगे जिससे कबाब आपके जूसी बनेंगे। सबसे पहले तो एक ब्लेंडर ले लिया है इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। इसमें हमने जो है टिन में ही हमारे पास टमाटर होते हैं, तो हमने तकरीबन 2 टमाटर होंगे बड़े साइज़ के, वो उसमें डाल लिए हैं। और एक ये बड़े साइज़ का जो प्याज है ये हमने छील के काट के इसमें डाल लेना है। ये कबाब का जो सालन है ये इतना मज़ेदार और लजीज बनता है। अगर आप सेम इन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका ये सालन बहुत मज़ेदार बनता है। हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती हम कोफ्ते खाते हैं, लेकिन कबाबों का सालन जो है वो हम कम ही बनाते हैं। तो ये जो है ना ये कबाबों का सालन है और बड़ा ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। हमने प्याज को काट के इसमें डाल लेना है। फिर इसके अंदर आप लोगों ने 2 टेबल स्पून, एक तो ये हरी मिर्च आप लोगों ने मोटी आधी है हमने इसके अंदर डाली है, तो ये भी साथ, और 2 टेबल स्पून भर के इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना है। लहसुन अदरक आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप लोग उसको वैसे छील के डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस ब्लेंडर को चला देंगे, ये ब्लेंड हो जाएगा। अच्छी तरह स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह बन रहा है। अच्छा, लहसुन का बता रहे थे 10-11 जो है लहसुन के ले लें मोटे वाले, और 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसके लिए ले लें, वो आप डाल सकते हैं। हमारे पास तो पेस्ट है इसलिए हमने उसी हिसाब से डाला है। कुछ चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से भी देख लिया करें कि इतनी चीज़ में इतनी ही हम डालेंगे। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। याद रखिएगा इस पेस्ट में पानी है, इसलिए इसको जब हम ऑयल में डालेंगे ना तो ये छींटे देगा। अभी हमारे पास 1 किलो जो है वो हमने मशीन से बारीक कीमा निकलवाया हुआ है, क्योंकि जो हमने कबाब बनाने होते हैं ना उसके लिए बारीक कीमा ही सही रहता है। इसमें थोड़ी सी चर्बी है, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा चर्बी हमने इसमें नहीं डलवाई है। और ये बकरे का कीमा है, आप लोग बीफ का ले लें, बड़े गोश्त का ले लें, जिसका भी आप लोगों को दिल करता है ना आप ले सकते हैं। इवन आप जो है वो मुर्गी का कीमा भी ले सकते हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून भर के हमने नमक डाल देना है, 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डालनी है, और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें कुटी मिर्च डालनी है। अगर कुटी मिर्च नहीं है दूसरी मिर्च डालें, नो प्रॉब्लम। और तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा सुर्ख मिर्च डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें दरदरा सा ज़ीरा डाल लिया है, और 1 टीस्पून काली मिर्च डाल ली है, और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिए का पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, यानी जितने हमारे घर में आम मसाले हैं ना वही डालेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और 1 अंडा डालेंगे। अभी वो चीज़ डालेंगे जो इनको जूसी बनाती है, जो सीक्रेट है। ये देखिए, ये हमारे घर का आटा, चक्की का आटा जो आम 2 टेबलस्पून ये डाल लेना है। बेसन नहीं है, चने का आटा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको आप लोगों को डालने की। आपके पास नहीं, यही डालें। आपके फ्लेवर में, कबाबों के फ्लेवर में इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, आपको कोई कमी नहीं महसूस होगी कि बेसन नहीं डाला, चने का आटा नहीं डाला। बस इस आटे को थोड़ा सा आप लोगों ने भून लेना है, भून के इसमें डाल दें। अगर नहीं भी भून सकते तो कोई बात नहीं है, आप इसी तरह इसमें डाल लें। अब इस कीमे को, इस सारी चीज़ों को आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि जैसे आटा गूंथते हैं। अभी 2 प्याज आप लोगों ने उनको फ्राई कर लेना है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लें, वो फ्राई कर लेने, वो इसमें डाल लेने। हमारे पास घर में फ्राई किया हुआ प्याज है, हमारी रेसिपी चैनल पर मौजूद है फ्राई प्याज की, तो वो इसमें डाल के हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल उसी तरह गूंदना है जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं। इस तरह आप कीमे के अंदर जो है वो सारे फ्लेवर, सारे मसाले, सारी चीज़ें ऐसे रच जाएंगी ना कि बिल्कुल वो एक लगेगा नहीं कि इसके अंदर कोई चीज़ें एक्स्ट्रा शामिल है, कीमा ही है। इतना ये मज़े का आप लोगों ने गूंदना है। तो ये हमारा जो है वो कीमा जो है वो मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको, आप रख लो कोई मसला नहीं, लेकिन हम फ़ौरन से कबाब बना के उनको रखेंगे, या फ्रीज़र में रख लो या वैसे रूम टेम्परेचर पे रख लो, बना के साइड पे रख लो, कोई ऐसा मसला नहीं। ये हमने ऑयल लिया है हाथ पे लगाने के लिए, क्योंकि जब हाथ पे लगा के आप किसी भी चीज़ के कबाब कुछ भी बनाते हो, कोफ्ते, तो वो जो मटेरियल होता है वो आपके हाथ पे चिपकता नहीं है। ये देखिए, इतने साइज़ के आप लोगों ने ये जो है वो कीमे के कबाब बना लेने हैं इस तरह। ये देखिए हमारी 4 फिंगर्स पे ये पूरा कबाब आ रहा है। ये इस तरह अच्छी तरह दबा दबा के इस तरह बना लेने हैं। सारे कबाब जो है वो हम इसी तरह बना लेंगे। आप इनको ना 6 माह के लिए
फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको बना के पहले फ्रीज़र में इसको आप फ्रीज़ कर लें, फ्रीज़ करके निकाल लें। दूसरे दिन निकाल के जब फ्रीज़ हो जाए किसी भी एयर टाइट जार में, किसी शापर में, किसी में भी डाल के आप फ्रीज़र में रख दें। जब पकाने हो तो थोड़े से निकाले और डी फ्रोज़ कर लिए, यानी पकाने से 2-3 घंटे पहले निकालिए। वो डी फ्रोज़ हो जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो आप लोग इसको पका सकते हैं। थोड़ा सा देगची में ऑयल डाला, इन कबाबों को हम पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे, यानी बहुत फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई कि इनका कलर चेंज हो जाए। तो सारे कबाब इसी तरह एक एक करके हम इस हंडिया के अंदर डाल देंगे। आप लोगों ने इसमें चम्मच नहीं हिलाना फ़ौरन से, आप लोग बस इसे देगची को पकड़ के आप हिलाएं तो वो कबाब जो है वो अपनी जगह छोड़ देंगे। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी सारे कबाबों को इसी तरह हमने निकाल लेना है और बाकी दूसरे भी डाल के हमने फ्राई कर लेने हैं। मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है ना वो भी रेसिपी को ट्राई किया करें। अगर आप में हिम्मत है तो आप किया करें। अगर जिन लोगों में ये सब अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं है वो कोई दिल बुरा ना करें। एक वक्त ऐसा था कि ज़ुबैदा आपा इतने मज़े के खाने टीवी पे बताती थी तो हम बना नहीं सकते थे वो सारे खाने, वो सारे मसाले हमारे पास नहीं उस वक्त अवेलेबल होते थे। तो लेकिन आज वो वक्त है, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से वो वक्त हमारा आ गया कि हम दुनिया की जो चाहे मर्ज़ी जो है वो चीज़ बना सकते हैं। तो दिल बुरा नहीं करना कि हाय हम नहीं बना सकते, अल्लाह हम कैसे ये सारा कुछ करें, हमारे पास तो नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अच्छा वक्त भी आता है, एक दिन ज़रूर आएगा कि आप भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसमें दिल बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसके अंदर भी हम स्पाइसेस डालेंगे। अच्छा बात करने लगी, ये मैं भूल ही गई बताना आपको। 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो धनिए का पाउडर, थोड़ी सी कलवंजी डाल के इसको हम जो है अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें पानी था, जो ही इसको ऑयल में डाला तो इसने बड़े छींटे दिए, इसलिए फ़ौरन आप इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पर बना लें। फिर जो ही पानी इसमें से कम हो जाएगा तो आपका मसाला जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा। तो फिर आप इसमें 2 जो है वो चम्मच भर के जो थिक क्रीम है वो डाल लें, सॉरी दही है वो डाल लें। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर है, हम हमेशा से कहते आए हैं। अच्छा 1 टेबलस्पून इसमें हमने क्रीम भर के डाल दी है। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह हमने भून लेना है, मसाला जो है वो बना लेना है। जब ऑयल छोड़ जाए तो समझ लो आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बता रही थी कि जब भी दही डालें तो फ्लेम को लो कर लें, 1 मिनट के बाद फ्लेम फिर आप हाई या जो मीडियम पे बना रहे हैं वो कर लें। और एक और बात बता रही थी जो कि मेरे जहन से निकल गई, पता नहीं क्या बता रही थी। 3 कप हमने इसमें पानी डाल लेना है। पानी डालना है जब तक इसमें बॉइलिंग नहीं आती, इसको ढक के या ढके बगैर आप लोग इसको पका सकते। सफाई का हम बहुत ख्याल रखते हैं, साथ साथ हमने चूल्हे को साफ़ करते जाना है, दीवार को साफ़ करते जाना कि बाद में बर्डन ना पड़े। ये हमारा जो है पानी उबलने लग गया है। अब आप लोगों ने इसमें वो कबाब एक एक करके डाल देने और इधर नमक चेक कर लें, नमक पूरा है ठीक है, नहीं है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। नमक अपने हिसाब से भी डाला करें। और हम बता रहे थे जो शोरबा जितना भी रखना है वो उतना ज़्यादा कर सकते हैं। 4 कप पानी, 5-6 जितना भी आपको शोरबा चाहिए उतना पानी डाल के फिर कबाब इस तरह उबलने पर, पानी उबलने पर उसके अंदर डाल दें। कबाबों को फ़ौरन हिलाना नहीं है डाल के, जब ये थोड़ा सा 5-7 मिनट बाद पकने लग जाए फिर इसी तरह देगची पकड़ के हिला लेना है। हमारे बच्चों को शोरबे वाले सालन, दालें जो हैं वो इस कदर पसंद है हम आपको बता नहीं सकते। क्यों हमारे बच्चे दालों के शौकीन हैं, शोरबे के शौकीन हैं, वो कहते हैं यही चीज़ें हमारे लिए रोज़ाना होनी चाहिए। ये देखें ये कबाबों का सालन रेडी हो गया है, बड़ा मज़ेदार। इस पे आप इस टाइम पे आके धनिया डाल लें, हरी मिर्चें बारीक काट के डाल लें, अदरक डाल लें। हमने धनिया डाला तो क्लिप मिस हो गया। अभी इसके ऊपर हम आधा जो है वो चम्मच भर के गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला भी कोशिश करें घर में खुद ही भून के मसालों को बनाएं। हम मेरे ख्याल में शायद रेसिपी चैनल पर मौजूद है, हम चेक करके आपको बताएंगे, नहीं हुई तो फिर हम वो मसाले वाली रेसिपी बनाएंगे। कितने मज़े का कोफ्ते का ये कबाबों का सालन हमारा बना है। ये कोफ्ते नहीं हैं लेकिन कोफ्तों की तरह के ही हैं, लेकिन हम इसको कबाब का सालन कहेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों साथ, फैमिली साथ, ख़ास वालिदैन के साथ। इसको ज़रूर शेयर करें। जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी खिदमत करें। देख लेना कि आप लोगों की ज़िंदगी के हालात जो हैं वो उनकी खिदमत से ही बदल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।